स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम इंग्लिश ग्रामर जो अपना कंटिन्यू कर रहे थे उसे हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर का 7th पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम यूज़ ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन यानी पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माइन, अवर, हम कहते हैं ना दिस इज़ माइन, माइन, दिस इज़ अवर्स, योर, हीज़, हर, देयर्स, ये सारे हमारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं। अब पोजेसिव प्रोनाउन हमने अभी पोजेसिव एडजेक्टिव लास्ट वीडियो में पढ़ा था, माय, अवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। अब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई। आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माय हो जाएगा, वी का अवर, यू का योर, ही का हीज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। अब पोजेसिव प्रोनाउन हम देखेंगे तो माय का माइन हो जाता है, अवर का अवर्स, योर का योर्स हो जाता है, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्स हो जाता है, इट्स का भी इट्स ही रहता है और देयर का देयर्स। अब आपने देखिए हिंदी में पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माय, अवर, एट्सेट्रा, और पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन, अवर, एट्सेट्रा। दोनों का अर्थ एक समान होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का रहना आवश्यक होता है, जैसे दिस इज़ माई बुक। अब माय है हमारा, माय क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन ज़रूर होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते दिस इज़ माय यानी ये मेरा है, हम ये नहीं कह सकते। माय के बाद नाउन आना ज़रूरी है। अब योर बुक इज़ गुड, योर के बाद नाउन भी आया, आप देखिए योर के बाद नाउन आया, यानी आप देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन ज़रूर आता है, यानी कोई संज्ञा ज़रूर आएगी। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आता। जैसे हम कह सकते हैं दिस इज़ माइन, हम दिस इज़ माइन नहीं कह सकते, दिस, ये सेंटेंस गलत हुआ, पर हम दिस इज़ माइन कह सकते हैं, यानी माइन के बाद कोई नाउन नहीं भी लगाएंगे हम तब भी सही रहेगा, क्योंकि नाउन माइन जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनसे पहले नाउन आता है। यानी द पेन इज़ माइन, यानी ये पेन मेरा है, माइन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। अब दोनों का मतलब एक ही है। अगर हम देखें, हम बोलें द दिस इज़ माई पेन, यानी ये मेरा पेन है, द पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है, दोनों का मतलब सेम ही है। दिस इज़ योर्स भी, योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आया, आप देखिए द पेन इज़ योर्स, योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आया। तो पोजेसिव प्रोनाउन में तुरंत बाद नाउन नहीं आता, पर पोजेसिव एडजेक्टिव में नाउन आता है। स्पष्ट ऐसा लिखना गलत होगा, यानी हम ऐसे अगर लिखेंगे तो ये गलत होगा, दिस इज़ माइन पेन, ये वाक्य गलत है। दिस इज़ माइन लिखेंगे तब भी करेक्ट हो जाएगा, या दिस पेन इज़ माइन, ये सही है, पर दिस इज़ माइन पेन आपका गलत हो जाएगा। दिस इज़ योर पेन, ये भी गलत हो जाएगा, दिस इज़ योर्स पेन गलत हो जाएगा। लेकिन हिज पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों ही में एक ही जैसा होता है। तो दिस इज़ हीज़ पेन, इस वाक्य में हीज़ पोजेटिव एडजेक्टिव है, और द पेन इज़ हीज़, इस वाक्य में हीज़ पोजेसिव प्रोनाउन है। तो आप देखिए, अगर हीज़ लास्ट में तो पोजेसिव प्रोनाउन का सेंटेंस है, और हिज पहले है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, यानी हिज के बाद कोई नाउन आ रहा है। तो अब यहाँ सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन के विभिन्न प्रयोगों को समझे। ये कलम मेरी है, द पेन इज़ माइन, ये कलमें मेरी हैं, दीज पेन्स आर माइन। अब दीज और दीज आर, इन सब का यूज़ तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इज़ हमारा एक सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, आर प्लूरल के लिए, दिस हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और दीज प्लूरल के लिए। अब दैट हमारा दूर के लिए, दीस हमारा पास में, दीस हमारा पास में, दैट और दूस के लिए। इतना तो हमने समझ के आ ही गए हैं, वैसे मुझे बोलने के लिए इतनी ज़रूरत भी नहीं है। हम अभी पोजेसिव प्रोनाउन पे ध्यान देते हैं। ये पुस्तक तुम्हारी है, दैट बुक इज़ योर्स, ये पुस्तकें तुम्हारी है, द बुक्स आर योर्स, योर्स आप देखिए पोजेसिव प्रोनाउन है, लास्ट में लगा है। वह साड़ी उसकी है, द साड़ीज़ हर्स, वह साड़ियाँ उसकी है, दीज साड़ीज़ आर हर्स। हमने आप देखिए प्रोनाउन पहले, जो नाउन है वो पहले ही लग जाते हैं, इसलिए जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो लास्ट में लगते हैं। वह कमीज उसकी है, द शर्ट इज़ हीज़, हीज़ हमारा क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। वह कमीजें उसकी हैं, द शर्ट्स आर हीज़। ये कुत्ता हमारा है, द डॉग इज़ अवर्स, ये कुत्ते हमारे हैं, दीज डॉग्स आर अवर्स। वह घोड़ा उन लोगों का है, दीज डॉग इज़ देयर्स, वह घोड़े उन लोगों के हैं, दूज डॉग्स आर देयर्स। ये हमारा है, दिस इज़ अवर्स, ये हमारे हैं, दिस आर अवर्स। वह उन लोगों का है, दिस इज़ देयर्स, ये उन लोगों का है, दूज आर देयर्स। अब ये आपकी एक्सरसाइज 42 है, इसे आप देख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ और सॉल्व एग्जाम्पल है। कुत्ता मेरा है, द डॉग इज़ माइन, बिल्ली तुम्हारी है, द कैट इज़ योर्स, कुत्ते मेरे हैं, द डॉग्स आर माइन, बिल्लियाँ तुम्हारी हैं, द कैट्स आर योर, चूड़ी उसकी है, द बैंगल इज़ हर्स, चूड़ियाँ उसकी है, द बैंगल्स आर हर्स, पुस्तक उन लोगों की है, द बुक इज़ ऑफ देयर्स,
पुस्तकें उन लोगों की, द बुक्स आर देयर्स। दूध उन लोगों का है, द मिल्क इज़ देयर्स। गलती तुम लोगों की है, द मिस्टेक इज़ योर्स। मेरा उजला है, माइन इज़ वाइट। उसकी नीली है, हर इज़ ब्लू। उन लोगों का भूरा है, देयर्स इज़ ब्राउन। यानी यहाँ पे आप देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव पहले आ गया, वाइट इज़ माइन नहीं होना चाहिए, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए माइन इज़ वाइट। उन लोगों का सबसे अच्छा है, देयर इज़ द बेस्ट। अब ये एक्सरसाइज दे रखी है, इसे भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वोकेबलरी है वो भी आप कर लेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल हम देखते हैं। बैट मेरा है, बॉल तुम्हारा। द बैट इज़ माइन, एक सेंटेंस कंप्लीट, बॉल तुम्हारा, द बॉल्स योर। अब सेकेंड है, बैल मेरे हैं, गाय उन लोगों की। तो मेरे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइन। द बॉक्सेस आर माइन, गाय उन लोगों की है, द कॉज आर देयर, द कॉज देयर्स। दूध मेरा है, चीनी उसकी, द मिल्क इज़ माइन, द शुगर हर्स। तुम्हारा उजला है, उन लोगों का काला, योर्स इज़ वाइट, देयर्स ब्लैक। कलम मेरी है, तुम्हारी नहीं, द पेन इज़ माइन, नॉट योर्स। कुत्ते मेरे हैं, उसके नहीं, द बॉक्स आर माइन, नॉट हीज। ये पुस्तकें मेरी हैं, तुम्हारी नहीं, द बुक इज़ माइन, नॉट योर्स। ये मेरी पुस्तक है, तुम्हारी नहीं, द दिस इज़ माई बुक। अब ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, ये अगर हमारी पुस्तक पहले आता है और मेरी बाद में, तब हमारा द बुक इज़ माइन कहते हैं। अब ये मेरी पुस्तक है तो दिस इज़ माई बुक, नॉट योर्स। अब इसे आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, बहुत ईजी है। वोकेबलरी जो भी हार्ड वर्ड है वो आपको दे रखा है। अब दा के प्रयोग पर भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये मेरा था, यानी इसमें क्या हो जाएगा, दिस वाज माइन। ये तुम्हारे थे, दीज वर योर्स। ये बल्ला उन लोगों का है, दिस बैट वॉज देयर्स। ये बल्ले उन लोगों के हैं, दीज बैट्स वर देयर। चूड़ियाँ उसकी थी, द बैंगल्स वर हेयर। दुकान हम लोगों की है, हम लोगों के लिए हमारा अवर्स आ जाएगा, तो और थी तो हम लोगों की थी, द शॉप वाज अवर्स। मेरा चितक बड़ा था, यानी माइन वाज स्पॉटेड। मेरा सबसे लंबा था, माइन वाज द टॉलेस्ट। सपना तुम्हारा था, मेरा नहीं, द ड्रीम वाज योर्स, नॉट माइन। उसके कपड़े फटे थे, हीज क्लोथ्स वर टॉर्न, मेरे नहीं, नॉट माइन। 45 एक्सरसाइज है, इसे भी आप कर लेंगे। अब वोकैबलरी भी देख सकते हैं। अब अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस है, ये इसमें आपको दे रखे हैं। ये मेरी पुस्तक है, दिस इज़ माई बुक। ये मेरी पुस्तक नहीं है, दिस इज़ नॉट माई बुक। क्या ये मेरी पुस्तक है, इज़ दिस माई बुक। वह लोग हमारे शिक्षक हैं, दीज आर अवर टीचर्स। वह लोग हमारे शिक्षक नहीं हैं, दीज आर नॉट अवर टीचर्स। क्या वह लोग हमारे शिक्षक हैं, आर दे अवर टीचर्स। ये तुम्हारी है, दीज आर योर्स। ये तुम्हारी नहीं है, दीज आर नॉट योर्स। क्या ये तुम्हारी है, आर दीज योर्स। कुर्सियाँ हमारी थी, द चेयर्स वर अवर्स। कुर्सियाँ हमारी नहीं थी, द चेयर्स वर नॉट अवर्स। क्या कुर्सियाँ हमारी थी, वर द चेयर्स अवर्स। तो ये हमारे सेंटेंस हो जाएंगे। एक्सरसाइज 46 है, जिसे भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश में एक्सरसाइज दे रखी है, इसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब एक बोनस टिप, इज़ नॉट को हम इज़न्ट पढ़ते हैं, आर नॉट को आरेंट, वाज नॉट को वजेंट, वर नॉट का वरेंट और इट इज़ को इट्स। नेक्स्ट आपका जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा 7th पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।